वो गाना नहीं है बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। देखो बाबुल, जो तुमने सिखाया वो यहाँ कुछ काम नहीं आया। यहाँ सजन की मम्मी के अपने अलग ही रूल्स हैं, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया उन्होंने। देती होंगी औरों की सासू माँ साड़ी और जेवर, मेरी सास ने तो मुझे अपना जलेबी जैसा बेटा दिया है, जो कैसे सीधा होगा मालूम नहीं। उसके चक्कर में मैं खुद ही टेढ़ी हो गई। बेचारी औरतों की किस्मत ही फूटी है। अब देखिए ना, पूरी ठंडी मटर छीलने और मेथी साफ करने में निकल गई, और अब पूरी गर्मी कूलर में पानी भरने और नींबू निचोड़ने में निकल जाएगी। हेलो गूगल, मुझे दूसरों की बीबी क्यों अच्छी लगती है? अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी बीबी भी दूसरों को अच्छी लगती है। जोड़ों का दर्द क्या है? क्या है? ये सिर्फ जोड़े ही जानते हैं, कुंवारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। दामाद ने स्टेटस डाला, माई वाइफ इज माई लाइफ। सास देखकर बोली, दामाद नहीं बेटा मिला है बेटा। 2 दिन बाद बेटे ने स्टेटस डाला, माई वाइफ इज माई लाइफ। जादूगरनी मेरे सीधे साधे बेटे को वश में कर ली, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं था। उठा ले, उठा ले। बेटी की वजह से बुरे दामाद को भी गले लगा लेते हैं, लेकिन बेटे की वजह से एक बुरी बहू तो दूर की बातें, अच्छी बहू भी बर्दाश्त नहीं होती। झूठी माँ। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता, इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। कहानी अच्छा लगा हो तुम वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। 1 अप्रैल के दिन थोड़ा बच के रहना। मुझे कोई अप्रैल फूल नहीं बना पाएगा। क्यों? ये काम मेरे ससुराल वाले पहले ही कर चुके हैं। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। हम तो वो बहुएं हैं जो हमारी सास की सेवा तो कर रहे हैं, आने वाली बहुओं की सेवा और करनी पड़ेगी। और जब रिश्ता देखने जाएंगे ना तो ये नहीं पूछना बेटा जी खाने में क्या क्या बनाना आता है, ये पूछना है कि आप घर का बना खाना खा तो लेती हो ना। हमारी हालत तो इस धनिये जैसी है, चटनी बनो चाहे सब्जी, पीसना तो हमें ही है। अगर दूध खराब होता है तो वो दही बन जाता है और दही दूध से ज्यादा कीमती होता है। अगर दही और ज्यादा खराब हो जाए तो वो पनीर बन जाता है, जो दही और दूध दोनों से ज्यादा कीमती होता है। इसी तरह अगर अंगूर का रस खट्टा हो जाए तो वो शराब में बदल जाता है, जो अंगूर के रस से भी ज्यादा महंगा होता है। इसका मतलब यह है कि आप खराब नहीं हैं, क्योंकि आप गलतियां करते हैं। गलतियां वो प्रयोग हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस से नहीं बनते, परफेक्ट वो बनते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। महिलाएं ध्यान से सुने, पुरानी चूड़ियां का क्या करना चाहिए जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महिलाएं अपनी पुरानी या पहनी हुई चूड़ियां किसी को ना दें। नंबर 2, अपनी पुरानी चूड़ियों को कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, अगर दूध खराब होता है तो वो दही बन जाता है और दही दूध से ज्यादा कीमती होता है। अगर दही और ज्यादा खराब हो जाए तो वो पनीर बन जाता है, जो दही और दूध दोनों से ज्यादा कीमती होता है। इसी तरह अगर अंगूर का रस खट्टा हो जाए तो वो शराब में बदल जाता है, जो अंगूर के रस से भी ज्यादा महंगा होता है।
इसका मतलब यह है कि आप खराब नहीं हैं, क्योंकि आप गलतियां करते हैं। गलतियां वो प्रयोग हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं। परफेक्ट प्रैक्टिस से नहीं बनते, परफेक्ट वो बनते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। जिनको बहुत बुरी लगती हूँ ना मैं, वो भी कोई मुझे चीनी वाला पराठा नहीं लगते। आहो। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं। हमेशा यही कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। दुनिया का सबसे बेवकूफ औरत वो होती है जो दूसरों से रिश्ता मजबूत करते करते अपने पति से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेती है, जो दूसरों के दिल में जगह बनाते बनाते अपने पति से ही दूर हो जाती है और दूसरों का गुस्सा अपने पति पर निकालती है। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए मैं उन औरतों से एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले अपने पति के लिए अपने दिल में जगह बनाओ और अपने पति की इज्जत किया करो। उसके बाद सभी रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है कि गलत है? भैया बताओ, सही है? मैया तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। दिन भर करे बातें हम फिर भी लगे। दोस्तों, मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आती। शादी के बाद से मैं अपने पति को आड़ी तिरछी रोटी खिला रही हूँ, ये कह के कि तुम्हारे घर का बेलन ठीक नहीं है, चकला ठीक नहीं है। दोस्तों कल मेरा पति मेरे लिए नया चकला लेके आया दोस्तों, 700 रुपए का। अगर अब मैंने गोल रोटी नहीं बनाई तो मेरा पति इसी चकले में मुझे गोल बना के सेक देगा। गाइस बहुत बुरा फंस चुकी हूँ मैं गाइस। ये क्या हुआ? हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? हलक तक पानी आ गया है गाइस, गौंछा भी खुल गया है। दोस्तों अगर मेरी कल की वीडियो नहीं आई तो समझ जाना पति ने मुझे सेक दिया है दोस्तों। थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखा देना गाइस। बाय। पत्नी कूलर की तरह होती है जिसमें ठंडक कम, आवाज ज्यादा रहती है और उसका रिमोट भी नहीं होता। और पति बेचारे एसी की तरह होते हैं, बाहर चाहे कितना भी शोर कर लें पर घर के अंदर एकदम शांत और ठंडा रहते हैं। और तो और चलते भी रिमोट से हैं। पत्नी की हाइट हमेशा पति से छोटी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब पति पत्नी को गले लगाए तो पत्नी अपने पति के दिल की धड़कनें सुन सके और पति अपनी पत्नी के माथे को चूम सके। और पत्नी जब भी अपने पति से बात करे तो अपना सर उठा के बात करे और पति अपनी पत्नी की बातों को अपना सर झुकाकर सुने।